फ्रेंड्स, बाज़ार में रिज़ल्ट का दौर शुरू होने वाला है और बहुत सारी कंपनियों के अब रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे और रिज़ल्ट इस बार दमदार आने की पूरी संभावना है। लेकिन इस दौर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कोविड-19 की। दूसरी लहर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है और लगातार मामले बढ़ रहे और इसी वजह से बाज़ार में सेंटीमेंट थोड़े ख़राब हो रहे, वरना अब माहौल बहुत ज़्यादा तेज़ी का बनने वाला है। और ऐसे समय में कौन से सेक्टर में हमें निवेश करना चाहिए जहाँ से हमें अच्छे रिटर्न की संभावना बन रही है और कौन से सेक्टर में अभी फ़िलहाल आगे संभावनाएं बन रही है और कितना हमें निवेश करना चाहिए और कौन से सेक्टर में करना चाहिए, कौन से शेयरों में करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय भी लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि किस में निवेश करने से हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि अब माहौल जो है तेज़ी का बन रहा है क्योंकि रिज़ल्ट का दौर शुरू होगा। लेकिन डर वही है, एक तो अमेरिकन बॉन्ड यील्ड का जो मामला है वो थोड़ा तकलीफ दे रहा है बाज़ार को और साथ में हमारे यहाँ पे कोरोना का मामला, लगातार केस बढ़ रहे। बाकी एफआईआई का निवेश लगातार बना हुआ है, हिंदुस्तान के बाज़ार में उनकी रुचि बनी हुई है, लेकिन दो जो बड़े रीज़न है उसकी वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगड़ा है। बाकी आगे तेज़ी बन सकती है, तो कैसा रहेगा आगे का माहौल और कौन से शेयर में निवेश करना चाहिए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल को समाप्त हुए छोटे कारोबारी हफ्ते में सिर्फ 3 दिन कारोबारी सेशन चला, जिसमें 50 शेयरों में 10% से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। भारत सहित पूरी दुनिया में कोविड के मामलों की बढ़त के बावजूद भी मजबूत ग्लोबल संकेतों और रिकॉर्ड GST कलेक्शन ने बाजार को पंख लगा दिए। पिछले हफ्ते सेंसेक्स एक बार फिर 50,000 के ऊपर चला गया, वहीं निफ्टी भी 14,800 के ऊपर बंद हुआ है और जानकारों का कहना है कि यदि निफ्टी 14,600 के कोई गिरावट देखने को मिलती है तो फिर खरीदारी का मौका अच्छा है वहाँ पर। अमेरिका में $multi ट्रिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान की वजह से ग्लोबल संकेत मजबूत बने हुए। पिछले हफ्ते 3 कारोबारी दिनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने नेट सेल किया बाजार में। इस अवधि में उन्होंने इंडियन इक्विटी मार्केट से करीब 7,000 रुपीज़ निकाले हैं। बीते सप्ताह BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में 51 से ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 3 दिन ट्रेडिंग सेशन में 10 से 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और इन शेयरों में है HEG और सारेगामा इंडिया, जयप्रकाश पावर वेंचर्स, JSW होल्डिंग्स, NIIT, अदानी ट्रांसमिशन, ऑर्किड फार्मा और प्रकाश इंडस्ट्रीज शामिल है, जिनमें शानदार तेजी देखने को मिली है। और सेक्टरल प्रदर्शन में नज़र डालें तो मेटल्स, यूटिलिटीज़, हेल्थ केयर और IT शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है और S&P BSE इंडेक्स करीब 2% की तेज़ी देखने को मिली है। और टेक्निकल व्यू अगर देखें तो 1 अप्रैल को सप्ताह में निफ्टी 14,800 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है, किंतु जानकारों का कहना है कि अभी भी निफ्टी 14,900 से लेके 15,100 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। निफ्टी पिछले 4 कारोबारी सत्रों से हायर लोज बना रहा है और यह हाल के स्विंग हाई को पार करने में कामयाब रहा है, जो तेजी के लिए एक शुभ संकेत है। निफ्टी 50 ने पिछले हफ्ते लॉन्ग लोअर शेडो के साथ एक बुलिश कैंडल बनाया, जो इस बात का संकेत है कि गिरावट पर खरीदारी की गई है। जानकारों का कहना है कि निफ्टी को 15,000 से लेकर 15,100 के स्तर को छूने के लिए करीब 14,800 के स्तर पर बने रहना होगा। ICICI सिक्योरिटीज़ के धर्मेश शाह का कहना है कि आगे आने वाले महीनों में निफ्टी 15,400 के आसपास नजर आ सकता है, जबकि 14,400 का स्तर इसके लिए अहम सपोर्ट बनेगा। ऐसी स्थिति में किसी भी गिरावट को खरीदारी का मौका समझना चाहिए और आगे आने वाले हफ्ते में हमें निफ्टी 15,100 के तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। धर्मेश शाह का कहना है कि हमें IT, फार्मा, फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजम्पशन शेयरों में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। लार्ज कैप में TCS, अदानी पोर्ट्स, सिप्ला, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक पर दाव लगाने की सलाह दी गई है। वही मिड कैप स्पेस में ग्रेफाइट्स, फिलिप्स, कार्बन, ग्लेनमार्क फार्मा, KNR कंस्ट्रक्शन, JK लक्ष्मी सीमेंट, वी-गार्ड्स, सिंपनी और प्रेसिस्टेंट सिस्टम और टाटा केमिकल्स में आउट परफॉर्मेंस करते आपको दिखाई दे सकते हैं और इनमें आपको निवेश की सलाह दी जा रही है। इनमें आपको ध्यान रखना चाहिए। तकनीकी नज़रिए से जानकारों की राय है कि निफ्टी 14,600 की तरफ आने वाली गिरावट को खरीदारी के मौके पर लेना चाहिए और यहाँ से निवेश बनता है। और निवेशकों की नज़र में कमोडिटीज़ और बैंक्स और फार्मा स्पेस में नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पर बहुत शानदार आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस समय निवेश के लिए मौका बन रहा है।
सैमको सिक्योरिटीज़ की निराली शाह ने भी कहा है कि मिड और स्मॉल कैप स्पेस में अभी भी ईंधन बाकी है। इस सेक्टर में बहुत सी ऐसे क्वालिटी और ग्रोथ ओरिएंट शेयर है जिन्हें आगे री रेटिंग देखने को मिल सकती है। बाजार पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बीते सप्ताह बाजार में अमेरिकी प्रेसिडेंट द्वारा घोषित $2.3 ट्रिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज की स्टिमुलस पर रिएक्ट कर रहा था। इसके अलावा ट्रेजरी यील्ड में भी कुछ नरमी आई, इसकी वजह से बाजार में जोश रहा था। हालांकि पिछले सप्ताह भारतीय बाजार के दायरे में ही कारोबार करते दिखे। अगले सप्ताह बाजार की नज़र आरबीआई की एमपीसी मीट और इकोनॉमी स्थिति पर गवर्नर के कमेंट के साथ ही रिजल्ट सीजन पर भी रहेगी। मिड और स्मॉल कैप शेयरों पर बात करते हुए निराली शाह ने कहा कि प्री कोविड दौर में पिछले कुछ सालों में मिड और स्मॉल कैप में नरमी देखने को मिली थी। बाजार के वैल्यू स्टॉक की तरफ रुख करते हुए हमें इनमें गति आती दिखी है। मिड और स्मॉल कैप में बहुत ही ईंधन बाकी है और इस सेक्टर में अभी ऐसे क्वालिटी और ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर है जिन्हें आगे री रेटिंग मिल सकती है और इस स्पेस में आपको चुनिंदा शेयरों को चुनने की काबिलियत अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि ऐसे छोटे मझोले शेयर जिनमें आगे मल्टीबैगर साबित होने की क्षमता है। बाजार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आगे आईटी स्टॉक में हाल की रैली में अहम भूमिका निभाएगी। इसमें डॉलर में बढ़ती मजबूती और चौथी तिमाही के नतीजों के बेहतर रहने की उम्मीद से ट्रिगर का काम कर रहे हैं। कोविड की दूसरी लहर और लॉकडाउन की संभावना के बीच डिफेंसिंग शेयरों में मजबूती आती दिख रही है। भारतीय आईटी कंपनियां स्टेबल अर्निंग ग्रोथ, क्वालिटी मैनेजमेंट, मजबूत डील पाइपलाइन और अच्छे कैश फ्लो की वजह से फंडामेंटली काफ़ी अच्छी दिख रही है। अप्रैल महीने में आईटी कंपनियों में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। रियल्टी और टेलीकॉम सेक्टर पर बात करते हुए निराली शाह ने कहा कि मजबूत रैली के बाद मार्च में रियल्टी शेयरों में कुछ करेक्शन देखने को मिला है, जो गेम का एक हिस्सा है और हेल्दी मार्केट रैली के बीच में करेक्शन आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ पैसों की किल्लत और टैरिफ बढ़ाने से बचने के ट्रेड की वजह से टेलीकॉम स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है और टेलीकॉम सेक्टर में होने वाला कोई भी डेवलपमेंट अप्रैल में इसकी दिशा तय करेगा। बाजार पर बात करते हुए नीरज शाह ने कहा कि अप्रैल में बाजार में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। निफ्टी 14,260 से लेके 14,880 की रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिखाई देगा। इस इमीडिएट रेंज से कोई भी अगर ब्रेक अप्रैल में निफ्टी की तरफ दिशा तय कर सकता है। हालांकि रिजल्ट सीजन शुरू होने में अभी हमें बाजार में हल्के बुलिश ट्रेंड की उम्मीद नजर आ रही है। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आइडिया पर बात करते हुए नीरज शाह ने कहा कि अगले सप्ताह बाजार की नई आरबीआई की एमपीसी मीट और इकोनॉमिक स्थिति पर गवर्नमेंट के कमेंट के साथ में रिजल्ट की सीजन होगी और निवेशकों को सलाह है कि आईटी, एफएमसीजी सेक्टर और डिफेंसिव सेक्टर में क्वालिटी शेयरों पर दाव लगाए और चौथी तिमाही में सेक्टर के रिजल्ट की काफ़ी अच्छे रहने की उम्मीद है। तो इस तरह से बाजार की राय निकल कर आई है और आपको सेक्टर भी बताया कि उनमें आपको निवेश करके अच्छा खासा आपको अर्निंग मिल सकता है। आपको इन शेयरों में निवेश करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप बाजार में नए हैं और स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए। अभी तक अगर आपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया या फिर अपने ब्रोकर से आप खुश नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हुए अच्छे ब्रोकर की, आप वहाँ पर जाकर चुन सकते हैं और अकाउंट खोल के आराम से आनंद ले सकते हैं। और एक अच्छे ब्रोकर है जिनकी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं और बहुत ही पुराने हैं इस फील्ड में और उनकी तरफ से बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अकाउंट खोल के दिया जा रहा है। साथ में उनकी तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव आपको दिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर अकाउंट खोल के अब उनकी फैसिलिटी का मजा ले सकते हैं। बहुत ही शानदार और अच्छे पुराने माने हुए ब्रोकर है और मोतीलाल ओसवाल के अंदर आप अकाउंट खोल के अच्छे से अपनी सर्विस का मजा ले सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।